हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम राम भाई सारे ने, हर हर महादेव, बोलो जय बाबा की। तो बेटे, एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर आज हम रिवाइज करेंगे, है ना। जिसमें हमें मुख्यतः फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मेढक यानी कि अगर आप फ्रॉग की बात करें करेंगे तो ये जो है, जो कॉमन इंडियन फ्रॉग है उसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा बेटे? राना टिग्रिना हो जाएगा। संघ क्या है इसका? कॉर्डेटा वर्ग उभयचर। क्यों? क्योंकि ये जल और स्थल दोनों में रहता है, ठीक है ना। एम्फीबियंस में आता है, एम्फी मतलब दो, डबल, बायोस मतलब लाइफ। तो ये उभयचर में आता है बेटा, ठीक है। मांसाहारी होता है, असमतापी होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में ग्रीष्म निष्क्रियता प्रदर्शित करता है और बहुत सर्दी के दिनों में शीत निष्क्रियता में चला जाता है। बॉडी की बात करें, सिर और धड़ में विभक्त होता है। पृष्ठ साइड से अगर आप इसको देखेंगे, डॉर्सल साइड से देखेंगे तो ये धानी हरे रंग का होता है, ऑलिव ग्रीन आप कह सकते हैं। धानी हरा, जैतूनी हरा, ऑलिव ग्रीन, और उसमें कुछ धब्बे उपस्थित होते हैं। जबकि अगर आप इसको वेंट्रल साइड से देखेंगे बेटा तो ये हल्के रंग का होता है और पूरा एक यूनिफॉर्म होता है। त्वचा इसकी नम और चिकनी होती है क्योंकि श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। दो जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में, कूदने में, तैरने में और इसे थोड़ा बहुत गड्ढा अड्ढा बनाने में काम में आते हैं। अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं हैंड फोर लिम्ब में, और जो हैंड लिम्ब है पश्चपाद, वहां पर अगर आप देखेंगे बेटा तो 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है। खास बात यह है कि ये जो है लैंगिक द्विरूपता भी प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप मॉर्फोलॉजी देखकर जो है बता सकते हो किसमें से कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है भाई। तो आप देखिएगा कि जो नर है, नर में एक तो वाक्कोश उपस्थित रहता है, मादा में अनुपस्थित रहेगा, और दूसरा अग्रपाद की पहली उंगली के पास मैथुन अंग या आप कहेंगे कि मेटिंग पैड प्रेजेंट होता है। लैंगिक द्विरूपता से सवाल बन सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लैंगिक द्विरूपता की बात कर रहे थे बेटा। नर में जो है वह कोष उपस्थित है और अग्रपाद की पहली उंगली के पास मैथुन अंग यानी कि मेटिंग पैड है। जबकि अगर हम लोग मादा की बात करें तो उसमें ये अनुपस्थित होते हैं। तो लैंगिक द्विरूपता पर अक्सर करके सवाल पूछ लिया जाता है भाई। चलिए, आज अभी तो हम लोग इसके इंटरनल एनाटॉमी, आंतरिक आकारिकी की बात कर लेते हैं। मांसाहारी होते हैं, आहार नल छोटी होगी। पाचन का अगर आप देखें तो मुख द्वार, फिर मुख गुहा। पाचन तंत्र की अगर आप बात करें तो मुख द्वार है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, आमाशय है। फिर इधर आंत है, अवस्कर है और अवस्कर द्वार है। अग्नाशयी रस इधर आंतों में आएगा, यकृत, और फिर वो जो है कहाँ पे इकट्ठा होगा? पित्ताशय में, और वो भी किधर आएगा? आंत में। पित्त रस जो होता है वो एक तरीके से आप जानते हैं, पहले डाइजेशन वाला चैप्टर होता था उसमें पढ़ाया जाता था कि फैट के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है ना। सीधे सीधे याद रखिए कि वसा पाचन में सहायता करता है। जबकि जो अग्नाशयी रस है वो प्रोटीन, शर्करा और वसा पाचन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। पित्त रस का केवल काम किसका है? वसा पाचन का है। चलिए, श्वसन की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझिएगा बेटा।
अगर आप श्वसन की बात करते हो तो जल में त्वचा से होता है, स्थल में त्वचा, फेफड़ा, मुख, ग्रसनी गुहा से होता है। और जब ये निष्क्रियता के दिनों में होता है, ग्रीष्म निष्क्रियता या शीत निष्क्रियता, या यूं कहिए कि बिल बनाकर रहता है, तो तब ये त्वचा से जो है करता है अपना श्वसन। फेफड़े पाए जाते हैं इसमें। फेफड़ा जो है लंबी संरचना है, एक अंडाकार गुलाबी रंग की, और ये कहाँ पर रहेगा? देह गुहा के वक्षीय भाग में उपस्थित रहेगा। क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है। परिसंचरण तंत्र जो है बंद प्रकार का होता है। 3 कोष्ठी हृदय पाया जाएगा। 2 आलिंद, एक निलय होंगे। रक्त और लसिका उपस्थित होते हैं। एक खास संरचना याद रखिएगा कि सिरा कोटर साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है। त्रिकोष्ठी संरचना होती है, हृदय के दाहिने आलिंद से, राइट एट्रिया से जुड़ी हुई होती है। इनमें जो है यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्की निवाहिका तंत्र भी पाए जाते हैं। लसिका में कुछ देखेंगे तो ब्लड से थोड़ा अंतर है, इसमें कुछ प्रोटीन और आरबीसी जो है वो नहीं पाए जाते। रक्त में रक्त कणिका और प्लाज्मा पाया जाएगा। रक्त कणिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रहेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बच्चों उत्सर्जन तंत्र। तो अगर आप उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे तो ये मुख्यतः यूरियो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यानी कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या हो जाएगा बेटा? यूरिया हो जाएगा। इनमें एक जोड़ी वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, अवस्कर द्वार और मूत्राशय। ठीक है। वृक्क एक गहरे लाल रंग की सेम के आकार की संरचना है। देह गुहा में थोड़ा पीछे कशेरुक दंड के दोनों ओर पाई जाती है। वृक्क, देखो इसके उत्सर्जन तंत्र का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उत्सर्जन और श्वसन, मैं आपको बेटा एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं, इसके उत्सर्जन तंत्र और इसके श्वसन तंत्र पे सवाल इस बार बन सकता है। देखिए भाई, नीट का पेपर ओएनटीए करा रहा है, वो कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं। जहां पे उनका मन होगा, जिस टॉपिक से उनका मन होगा, वहां से वो सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र से सवाल आने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र में क्या है? एक जोड़ी वृक्क है, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार, मूत्राशय। वृक्क जो है गहरे लाल रंग की संरचना है, सेम के आकार की, देह गुहा में थोड़ा पीछे होती है, कशेरुक दंड के दोनों ओर। और इनमें जो मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो यूरिया हो जाएगा। ये यूरिया उत्सर्जी होते हैं। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो केंद्रीय है, परिधीय है। केंद्रीय में क्या है? मस्तिष्क और मेरुदंड है। यहाँ पर अगर आप देखें पेरिफेरल में तो क्या है फिर भाई? तंत्रिकाएं, और उधर वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी है, जिसमें अनुकंपी, परानुकंपी है। तंत्रिकाओं की बात करें तो भाई क्या हो जाएगा? कपाली तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। कपाली तंत्रिका कितनी है? 10 जोड़ी। ये नंबर भी पूछा जा सकता है। 10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई, मस्तिष्क की अगर आप बात करेंगे तो अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्चिम मस्तिष्क है। ठीक है। अग्र मस्तिष्क में ग्राणपालियां हैं, प्रमस्तिष्क अर्ध गोलार्ध है और अनपेयर डाइनसेफलॉन है। मध्य मस्तिष्क में ऑप्टिक लोब है। पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क और मेडुला है। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है। ये वाला पॉइंट जो है याद रखिएगा, सीधी लाइन लिख के आ सकती है। एनसीईआरटी का पॉइंट है, बाहर से कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं माइंड मैप। ठीक है। ये जो है मैचिंग टाइप का एक सवाल बन सकता है कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, दूसरी साइड घ्राण पालियां, ऑप्टिक लोब, अनुमस्तिष्क, मेडुला, इस तरीके से। संवेदी तंत्रों की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो स्वादग्राही मतलब क्या हो जाएगा? जिह्वा। और आप जानते हैं कि इसमें द्विपालित जीभ पाई जाती है, बाइलोब्ड। नासिका उपकला सूंघने के लिए जो है टच
का जो अनुभव त्वचा से होगा। इनमें विकसित नेत्र और अंतःकरण भी होते हैं। अंतःस्रावी तंत्र की बात करेंगे तो बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि है, थायराइड, थाइमस, पीनियल, अधिवृक्क। ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जो फ्रॉग होता है, मेढक जो होता है, उसमें जो नर जनन तंत्र है भाई, नर जनन तंत्र एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण का बना होगा जो मेसोर्कियम के एक दोहरे आवरण से चिपके हुए होते हैं। 10 से 12 शुक्र वाहिकाएं होती हैं। स्पर्म के रास्ते की अगर आप बात करेंगे तो ये वृषण नलिका, वृषण है, फिर शुक्र वाहिका, विडर नाल, ठीक है, और उसके बाद जो है मूत्र जनन नलिका, ये कॉमन पाथवे हो जाएगा यूरिनोस्पर्म के लिए, और फिर अवस्कर। ठीक है। मेल में अगर आप देखेंगे तो जो टेस्टिस होते हैं वो किडनी के साथ कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड होते हैं भाई। ठीक है। लेकिन जो ओवरीज होती हैं वो किडनी के साथ एसोसिएटेड इस तरीके से नहीं होती हैं। तो ये वाली बात भी याद रखना है कि मेढक में जो नर होते हैं, नर में जो वृषण है वो जुड़ा हुआ है किडनी के साथ, लेकिन अंडाशय या ओवरी इस तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। मादा में अगर आप देखें तो अंडाशय है, अंडवाहिनी है, अवस्कर है। एक जो फीमेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग एक बार में 2500 से 3000 अंडे देता है। बाह्य निषेचन होगा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होगा बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका परिवर्धन कैसा होता है तो आप कहेंगे कि अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है भाई। ठीक है। बाह्य निषेचन होगा, टेडपोल लार्वा, और अप्रत्यक्ष परिवर्धन। मेढक जो है इसका अगर हम लोग देखें तो ये किस तरीके से हेल्प करता है आपकी, एक तो इंसेक्ट खाता है। तो जैसे ही आपके खेतों के आसपास नालियों में या कहीं पर रह रहा है, तो जब ये आपके खेतों वगैरह के आसपास रहेगा तो ये क्या करेगा, इंसेक्ट को खाएगा, तो आपकी फसल की रक्षा करेगा। साथ ही ये वातावरण का संतुलन भी बनाकर रखता है। और मेढक, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि कुछ देशों में ऐसा भी होता है कि मेढक के जो मस्कुलर फुट हैं, मेढक के जो मांसल पाद हैं, वो लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे एक मूवी आपने देखी होगी रन, उसमें कहता है कौवा बिरयानी खिला दिया है। तो ऐसे ही कौवा बिरयानी के साथ साथ कुछ लोग मेढक बिरयानी भी खाते हैं, है ना। उसमें वो चिकन का लेग पीस नहीं होता है, कौवे का होता है। तो कहीं कहीं पर जो मेढक का जो मस्कुलर फुट है, मांसल पैर, मांसल पाद, उसको लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। ये नोट्स अभी मैं एक बार हट जाता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। चलो बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आज नहीं करेंगे। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो है, या तो मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो आज ही डाल दूंगा या फिर कभी डाल दूंगा, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। इसको किसी के साथ लपेट देंगे बेटा। मैं आपको पहले से बता दूंगा कि किसके साथ इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आप पढ़ के आएँ। ठीक है। छोटा वीडियो भी नहीं डालूंगा। फिजियोलॉजी के किसी चैप्टर के साथ, या फिर जो है जैसे एक सेल डिवीजन एक छोटा चैप्टर है, या प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक छोटा चैप्टर है, तो ऐसे किसी भी चैप्टर के साथ इसके क्वेश्चन को लपेट लिया जाएगा। ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो माइंड मैप है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, और आपको जो है इनसे पढ़ के काफ़ी मदद मिल रही होगी। इसके अलावा, इस माइंड मैप के अलावा, और या जो इस माइंड मैप के अलावा और जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइए। कि जैसे हमने क्या किया था 3 मई से पहले 4 मार्क्स इन 4 मिनट करके एक सीरीज कंटिन्यू, मतलब शुरू करी थी बेसिकली, तो हम उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियो होते हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं।
जो बच्चे पहले से चैनल पर जुड़े हैं उन्होंने देखा भी होगा, और उसमें से मेरे ख्याल से 2 से 3 सवाल भी आ गए थे, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे 4 मार्क्स इन 4 मिनट वाला वीडियो बनाना है, तो आप मुझे टॉपिक्स के नाम कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या बहुत सारे बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हो कि सर आप जो इस टॉपिक पे वीडियो बना दो। तो हम लोग 4 मार्क्स इन 4 मिनट वाला सीरीज रिकॉन्टिन्यू कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि कोई चैप्टर इन डिटेल पढ़ना है, तो या तो मैं उसके वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, या फिर लाइव सेशन ले लूँगा 2-3 1-1 घंटे के। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है 21 जून के पहले, पर्टिकुलरली बायोलॉजी में, फिजिक्स में मेरी बातचीत चल रही है, एक सर से अच्छी बात हो रही है। सर ने बोला है कि वो आपके करीब करीब 15 लेक्चर लेंगे और उसमें काफ़ी कुछ आपको रिवाइज करा देंगे। सर इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, और बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे संस्थानों में उन्होंने काम किया हुआ है। कोटा में भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है, जेई और नीट दोनों को पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ाते हैं, AIR 1 भी पढ़ाया हुआ है। लेकिन अभी नाम इसलिए नहीं उजागर कर रहा मैं, जब तक लेक्चर नहीं मिल जाते हैं सर के, तब तक अभी नाम बताने का कोई मतलब नहीं है। 3 से 4 लोग हैं जो अप्रोच तो कर रहे हैं, लेकिन बात वही है भाई, इस बार मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता कि आदमी आए और 2 महीने बाद चला जाए। वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में जुड़ते समय सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, बाद में सब मजबूरियां हो जाती हैं। तो मैं मंदिर का घंटा नहीं बनना चाहता कि कोई भी आए और बजा के चला जाए, ठीक है ना। तो बायो में पर्टिकुलर फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं लगा हुआ हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि मुझे अपने वादे तोड़ना या उनको पूरा ना करना बहुत ख़राब लगता है। बायो में आपको जो चाहिए होगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, DPP सॉल्व करते रहिए, NCERT रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।